हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम श्रीवास्तव और इस नई वीडियो में मैं आपको सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ बातें बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। और सॉफ्टवेयर में कई चीज़ें हैं जिसको हम एक एक करके देखते हैं। पिछली वीडियो में हमने अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना देख लिया था। तो देखिए, ये हमारे डेस्कटॉप पर आइकन आ चुका है, तो हम इस पर डबल क्लिक कर ओपन करेंगे। देखिए, हमारा ये सॉफ्टवेयर खुल चुका है और अब मैं आपको बताऊंगा कि ये सॉफ्टवेयर क्या है और कैसे हम इसको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हमें ये दिख रही है जिसमें यहाँ नंबर लिखे हुए हैं 0, 6, 12, 18, यहाँ भी लिखे हुए हैं। तो ये एक ग्राफ पेपर आप समझ लीजिए, और जो भी हम 2D डिज़ाइनिंग करेंगे वो यहीं पर डिज़ाइनिंग करेंगे, और जो भी इस 2D के से बनकर 3D बनेगा वो हमें यहाँ पर दिखेगा इस विंडो पर। अभी क्योंकि हमने कुछ नहीं बनाया तो अभी यहाँ पर हमें कुछ नहीं दिख रहा है, बाकी धीमे धीमे आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो ये एक कोऑर्डिनेट्स हैं। ये मान लीजिए ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। अब हम लोग ने इसमें यूनिट अभी फिट सेट कर रखी है। तो देखिए, ये 0 कोऑर्डिनेट है और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 दिख रहा है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसमें आपको 6 डिब्बे दिख रहे हैं। मतलब एक फिट का एक डिब्बा है ये। तो ये समझ लीजिए 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट। तो ये सारे के सारे ग्रिड्स जो हैं ये हमें हमारे एक तरीके से मेजरमेंट बता रहे हैं, जिस तरीके से हम ग्राफ पेपर पर देखते हैं उसी तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी प्रेफरेंसेस चेक करेंगे इस पर कि हमारी प्रेफरेंसेस क्या है। उसके पहले मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। ये फर्नीचर्स हैं जो कि हम जब 3D बनाएंगे तो उसको ड्रैग कर करके अपने 2D लेआउट पर रखेंगे और 3D पर हमें ये विजिबल होते जाएंगे। ठीक है, और ये सारे मैं आपको एक एक करके बताऊंगा फर्नीचर्स के बारे में। यहाँ से हम कई इंपोर्ट भी कर सकते हैं फर्नीचर इंटरनेट से। यहाँ से प्लान है, और ये देखिए, ये वाले जो टूल्स हैं वो यही टूल्स हैं जो यहाँ पर दे रखे हुए हैं। ये 3D व्यू को मॉडिफाई करने के लिए ये कुछ दिया हुआ है, और ये धीमे धीमे मैं आपको एक एक कर जब इनका यूज़ आता जाएगा मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बोला है कि प्रेफरेंसेस पर आप चेक कर लीजिए कि आपकी पहली प्रेफरेंसेस क्या क्या है। तो हमने फाइल्स पर जाकर यहाँ पर प्रेफरेंसेस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है यूनिट्स। तो अब हम कोई भी काम करेंगे, कोई भी मैप बनाएंगे, तो उसके लिए हम क्या यूनिट ले रहे हैं। तो जो भी यूनिट मैं लेता हूँ वो फुट और इंचेस में लेता हूँ। इसमें और भी हैं, मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, मीटर है, इंच, डेसिमल्स हैं। तो फुट और इंच में लेता हूँ। अब फुट और इंच यूज़ कर रहा हूँ तो मैं आपको बता दूँ कि एक फिट में 12 इंचेस होते हैं। ठीक है, अब जो देखिए यहाँ से नीचे आते जा रहे हैं। अब यहाँ पे दूसरा लिखा हुआ है फर्नीचर कैटलॉग व्यू। ये है फर्नीचर कैटलॉग व्यू, ये वाला जो है जहाँ पर आपको फर्नीचर दिख रहा है। अगर मैं इसको कैटेगरी फोल्डर करके ओके करता हूँ तो देखिए ये कैटेगरी करके आ गया, बाथरूम, बेडरूम, डोर्स एंड विंडो। तो यहाँ पर लेकिन ये छोटे छोटे दिख रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको अपन बड़ा ही कर लेते हैं और सर्चेबल लिस्ट करके ओके कर देते हैं। तो ये इस तरीके से दिखने लगते हैं। ठीक है, अब हम फाइल्स पर फिर से जाके प्रेफरेंसेस खोलेंगे। तो जो 3D नेविगेशन एरो है, जो हम 3D में ये दिख रहा है, जो अगर हम इसको हटा देंगे तो ये हमारा हट जाएगा। ठीक है, अब जो ये ग्रिड और रूलर्स हैं, अगर हम इनको हटा देते हैं, देखिए यहाँ पर हटा के अगर हम इसको ओके करते हैं तो देखिए ये पूरा का पूरा ब्लैंक हो गया है और ये एक आर्ट के पेपर के जैसा हो गया है। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसमें भी अपनी 2D डिज़ाइनिंग कर सकते हैं और 3D यहाँ पे बनता रहेगा। लेकिन मैं ज़्यादातर उस पर यूज़ करता हूँ क्योंकि ऐसे करने में मुझे थोड़ी सहूलियत होती है। लाइन वगैरह का पता चल जाता है कि थोड़ी सीधी है या फिर टेढ़ी, नहीं तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होता है मुझे। इस वजह से मैं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वैसे में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यूज़ इसी तरीके से करता हूँ। तो फिर से प्रेफरेंसेस पर जाएंगे तो ये हो गया है
अब आते हैं हम और नीचे की तरफ, तो ये देखिए ये न्यू वॉल पैटर्न है। हम अभी जैसे कोई वॉल, ये वॉल वाला आइकन है, तो हम इस पर क्लिक करके वॉल बना रहे हैं। तो देखिए ये किस तरीके से दिख रही है, ठीक है, वॉल किस तरीके से दिख रही है हमारी। तो अगर हम इसका पैटर्न चेंज कर कोई दूसरा करना चाहते हैं, जैसे हमको ये वाला करना है, तो हम इस पर क्लिक करके ओके करते हैं। अब वॉल बनाते हैं, तो देखिए ये इस तरीके से बनने लगी है, ठीक है। तो आपको जो भी वॉल बनाना है, जिस तरीके का भी आपको अपना पैटर्न चाहिए प्लान में, 2D प्लान में, कि हमें किस तरीके से दिखे, तो आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको ये सिलेक्ट कर रखा है। अब आ रहा है यहाँ पर दूसरा न्यू वॉल थिकनेस। तो इसमें थिकनेस पता चल रही है कि थिकनेस क्या है इस वॉल की, जो भी हमने वॉल बनाई है या जो हम बनाएंगे, तो उसकी थिकनेस क्या चाहिए हमें। तो ये फिट में और इंचेस दोनों में है। देखिए ये ऊपर एक कॉमा, यहाँ पे एक कॉमा दिख रहा है, यहाँ पे 2 कॉमा दिख रहा है, ठीक है। तो एक कॉमा अभी जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 0 फीट एंड 4 इंचेस। अगर मैं इसको इस तरीके से 0 के हटाकर 1 कर देता हूँ, ठीक है, तो ये है 1 फीट एंड 4 इंचेस, ठीक है। तो ये मैंने अभी कीबोर्ड से करा है। अगर मैं यहीं से डायरेक्ट इसको बढ़ाना चाहूँ, देखिए ये बढ़ रहा है, इसको मैंने ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो देखिए ये बढ़ रहा है ना। अगर मैं इसको नीचे क्लिक करूँगा, देखिए ये कम हो रहा है, ठीक है। अब आती है न्यू वॉल्स हाइट। तो अभी हमारी 8 फीट की हाइट है, ठीक है, तो सही है ये। फिर है न्यू लेवल्स फ्लोर थिकनेस। जो भी हम नया लेवल लेंगे, जो भी हम नया लेवल ऐड करेंगे ऊपर, उसकी थिकनेस क्या होगी फ्लोर की, तो वो आपको पता चलेगा आगे। तो हम इसमें 5 इंच कर देते हैं, और जो थिकनेस है हमारी वॉल की, उसको हम 4 इंचेस कर देते हैं, ठीक है। देखिए थिकनेस हो गई है 4 इंचेस, हाइट हो गई है 8 इंचेस एंड थिकनेस हो गई है 5 इंचेस, सॉरी हाइट हो गई है 8 फीट। ओके, अब मैं ओके करता हूँ। अब मैंने ये देख लिया है कि हमको क्या क्या चाहिए, ठीक है, ओके किया। अब हम कोई भी वॉल बनाते हैं, तो देखिए ये इसकी थिकनेस आएगी 4 इंच की थिकनेस है, इसकी हाइट ये देखिए जो कि मैंने यहाँ बनाया है, ये इस तरीके से आ गया। देखिए ये 3D में आपका नीचे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा 2D और 3D बनता जाता है। तो हमें सिर्फ 2D बनाना है, 3D हमारा अपने आप बनता है, ठीक है ना। और ये जब भी हम टूल यूज करते हैं, तो देखिए ये वाला टूल अभी हमारा सेलेक्ट है, वो वॉल वाला टूल सेलेक्ट है। तो हम जब भी अभी भी क्लिक करेंगे कहीं पर, तो सीधे वॉल बनना चालू हो जाएगी। एस्केप से हम बंद करेंगे, या फिर अगर हम कर रहे हैं डबल क्लिक करेंगे तो बंद हो जाएगी। लेकिन अगर हमें कुछ सिलेक्ट करना है, तो हमें ये वाला टूल यूज करना पड़ेगा, और इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए जैसे मैंने इसको, अब मैं कहीं भी क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ हो नहीं रहा है, तो मैंने ये वाला टूल यूज कर रहा हूँ। और देखिए जैसे मैंने ये पकड़ा और मुझे इसको मूव करना है, तो मैं यहाँ से मूव कर सकता हूँ, या फिर दोनों सेलेक्ट करके इस तरीके से मूव कर सकता हूँ, और चारों साइड करना है तो इस तरीके से मूव कर रहा हूँ, ठीक है। ये भी मूव हो जाता है। ये है हमारा कंपास। अब कंपास का क्या है, कंपास का तो आपको पता ही है, डायरेक्शन बताता है। तो आप जिसका भी प्लान बना रहे हैं, उसकी डायरेक्शन आपको पता होना जरूरी है। तो आप उससे अपना कंपास सेट कर सकते हैं कि आपका किस साइड नॉर्थ है, किस साइड साउथ है, किस साइड ईस्ट है, किस साइड वेस्ट है, ठीक है। और बाकी के ये टूल्स मैं आपको एक एक करके बताता जाऊंगा, और जैसे जैसे आपकी वीडियो आगे बढ़ती जाएंगी, मैं आपको एक एक करके टूल्स बताता जाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।